हमारा फोटो खींचा हुआ ले ले थोड़ा सा फोटो 10:30 बजे मैं रेडी हो रही हूँ, बहुत लेट हो गया है, पता नहीं बना जो सोची हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज से मेरे घर में शादी का तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। ये कहना गलत है कि मेरे घर में शादी हो रही है, मेरे घर में नहीं हो रही है, मतलब मेरी एक पीसी सासू माँ लगती है, उनके बेटे का शादी तो एक दिन पहले हो गया, मतलब परसों को बारात गई थी। तो हम लोग बारात में नहीं गए थे क्योंकि बहुत दूर था, आसनसोल जाना पड़ता, इसीलिए हम लोग में से कोई नहीं गए थे। आज उनका बहू भात है, तो बहू भात इधर में वही कौन सा मोड़ उसको बोलता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहीं पे है, तो हम लोग जाएंगे आज बहू भात में। आज से लेके पूरा 9 12 तारीख तक लगभग हम लोग का शादी चलेगा, मतलब शादी बहू भात ऐसे चलेगा। किसी का शादी में जाएंगे, चाहे किसी का बहू भात में जाएंगे। मतलब इसीलिए बोल रही हूँ कि आज से हम लोग का शादी का बहू भात स्टार्ट हो गया है। तो आज के दिन बहू भात भी है और मेरे घर में भी बहुत काम है। देख रहे हैं, मेरा थ्रेडिंग भी करवाना है। कल सोची थी कि जाऊंगी, बट फ़ोन नहीं उठाई पार्लर में जो रहती है, इसलिए मैं नहीं निकली और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था। हम बोले इतना ठंड में निकलेंगे और फिर देखेंगे कि है ही नहीं, इसलिए नहीं गए। आज भी फ़ोन नहीं लग रहा है, बट फिर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ख़राब लगेगा। और आप लोग को लग रहा होगा कि कैसा चूल जानी है, तो आज मैं शैम्पू दूंगी, इसलिए पूरा तेल माथा में एकदम चिपसा हुआ है। मैं इसीलिए तेल नहीं देती हूँ जल्दी, क्योंकि ना मेरा मतलब चूल तो इतना ही पतला है, मेरा चूल तो इतना पतला है ना कि तेल देने से ही पूरा मेरा बाल चिपक जाता, लगता है कि हेयर ही नहीं है, इसलिए मैं जल्दी तेल नहीं देती हूँ। बट आज शैम्पू करूँगी, इसीलिए माथा में तेल दी हूँ। तो चलिए, आज बहुत काम है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म, खाना वाना बना के उसके बाद फिर जो भी काम रहेगा करूँगी। चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ गई, किसका बहू भात में गई, कैसे एंजॉय की। प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब मैं जल्दी से बिस्तर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह में बिस्तर क्लीन नहीं कर पाती हूँ। जो तो मेरे बच्चे लोग का स्कूल रहता है, तो उन लोग को पहले मैं स्कूल छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही मैं घर का टोटली काम घर का बाद में करती हूँ। सिर्फ किचन का जो भी थोड़ा बहुत रहता है क्लीन करके और नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि जानते हैं तो किचन बिना क्लीन किए तो नाश्ता नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए किचन क्लीन करने के बाद मैं नाश्ता बना के इस बच्चे लोग को स्कूल भेज देने के बाद ही मैं ये सब जो थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो मेरा बिस्तर क्लीन करना हो गया, मैं सुबह को क्लीन नहीं करती हूँ, अभी करती हूँ, तो दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा पूरा बिस्तर क्लीन हो गया, दूर से दिखा देती हूँ। देखिए अभी मेरा किचन अस्त व्यस्त है पूरा। मैं अब जा रही हूँ खाना बैठाने के लिए, खाना बना लूँगी, उसके बाद प्रॉपर किचन को क्लीन करूँगी। सुबह को एक टाइम हो गया है किचन क्लीन के, लेकिन कहता है ना जितना बार काम कीजिएगा उतना बार किचन गंदा होता है। तो चलिए जल्दी से झटपट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज जो तो हम लोग का इनवाइट है, तो लंच हम लोग का सिंपल ही रहेगा। तो जल्दी से बना लेती हूँ, उसके बाद तो ये रहा मेथी साग, इसका आज मैं आलू दे के फ्राई करूंगी। मेथी साग खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको बाछने में बहुत झमेला है, तो इसी को सबसे पहले बाछ लेती हूँ, उसके बाद खाना बैठाऊंगी। तो चलिए।
किचन में ठंड लगने के कारण मैं देखिए यहाँ पे हॉल घर में धूप आ रही थी, वहीं पे बैठ के मैं मेथी साग को बाछ ले रही हूँ, क्योंकि मेथी साग बाछने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं हॉल घर में कर ले रही हूँ। तो मेरा खाना कंप्लीट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि भात अभी भी मतलब चढ़ा हुआ है गैस के ऊपर। सो दाल सब्जी भाजी चटनी जो भी बनाना था बना चुकी हूँ, सिर्फ भात होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम हो गया कि इतना ही काम करते करते मेरा जो छोटे बेटे को हम लाने जाते हैं वो लाने जाने का टाइम हो गया। सो मैं शायद नहा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे हड़बड़ी में नहाना एकदम पसंद नहीं है। और विशेष करके जिस दिन मैं माथा घसूँगी, मतलब शैम्पू दूंगी माथा में, तो जानते तो हैं जिस दिन शैम्पू देने से लेडीज़ लोग का कितना मतलब बाथरूम के अंदर कितना काम होता है, मतलब पूरा बाथरूम क्लीन करने का काम होता है, तो इसीलिए और लेट होता है। तो इसीलिए मैं शायद नहीं नहा पाऊँगी, उसको लेके आऊँगी उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो शायद यकीन में बदल गया। देखिए मैं ऐसे ही जा रही हूँ बेटे को स्कूल से लाने के लिए, उसको लेके आती हूँ उसके बाद नहाऊंगी। सो बहुत लेट हो गया है, 20 में छुट्टी है और 21 मतलब 21 यहीं पे हो गया है। सो आप लोग से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, उसको पहले ले आती हूँ। कहाँ गया? तो ये देखिए मेरे बेटा को लेके हम चले आए हैं। चलो जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज कर लो। तो अब मैं जाती हूँ अपना काम करने, क्योंकि आप लोग से बातें करते रहूँगी तो और भी बहुत लेट हो जाएगा। तो चलिए। तो यहाँ पे मैं नहाने के पहले बोली ना कि मेरा बाथरूम क्लीन करने का बहुत बड़ा रीज़न रहता है, तो मैं बाथरूम तो अंदर में क्लीन कर ली। उसके बाद ये बाहर का बेसिन था, ये भी मुझे क्लीन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। मैं हर वक्त इसको क्लीन करते रहती हूँ, बट ये बाहर का बेसिन इसलिए ज़्यादा गंदा होता है, तो इसको क्लीन करने के बाद मैं नहा लूँगी। उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है। आ गई हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये रहा पार्लर जहाँ पे मैं आईब्रो करवाने आती हूँ। यहाँ पे तो चलिए। तो मैं पार्लर से आने के बाद सीधा खाना खाने बैठ गई थी। आप लोग को बोली थी कि मुझे पार्लर भी जाना है थ्रेडिंग करवाने, तो करवा के आई और सीधा खाने बैठ गई। अब खाने के बाद सोचे थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन बैड लक बोधी आई है। ऊपर में का मतलब नीचे का काम करके गई है, ऊपर का बाकी है, 2 तल्ला साफ सुथरा मतलब क्लीन करेगी। तो जानते हैं तो कि साथ में अगर नहीं रहने से थोड़ा काम तो ये होता है, इसीलिए हमको भी जाना पड़ता है। थोड़ा हेल्प भी कर देते हैं पानी वानी देने में, तो जल्दी हो जाता है। सो चलिए चलते हैं ऊपर, उसके बाद फिर शाम को जाने के लिए रेडी भी होना है। हेलो फ्रेंड्स, सो ऊपर से आने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी। सो अभी हो गई है शाम, तो मैं जा रही हूँ शाम का चाय बनाने के लिए। चाय बना के पी लूँगी, उसके बाद फिर मेकअप करने मतलब रेडी होने जाऊँगी, क्योंकि सोच रही हूँ कि थोड़ा रेडी अगर जल्दी हो पाऊँगी तो। और अगर मेकअप रेडी होते होते अगर उनका पापा चलाए तब तो नहीं होगा, बट अगर रेडी हो जाऊँगी तो थोड़ा रील्स बना लूँगी, क्योंकि जब इतना मेकअप करना है तो थोड़ा रील्स बनाना तो बनता है। तो देखते हैं कब तक रेडी हो पाते हैं। तो चलिए मेरे साथ चाय पीने के लिए, सॉरी चाय बनाने के लिए, पीने के लिए नहीं। तो किचन में मैं आ चुकी हूँ। मतलब ऊपर से काम करते करते इतना ही टाइम हो चुका था और मैं थक गई थी, क्योंकि जरा सा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला था मुझे। सो इसलिए मैं कुछ और नहीं कर पाई। तो चलिए मैं रेडी हो रही हूँ, बहुत लेट हो गया है, पता नहीं बना जो सोचती हूँ वो कर पाऊँगी कि नहीं। फटाफट फटाफट स्टार्ट किया। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसे लग रहे हैं? दिखाई दे रहा है? देख लो कैसे लग रहा है, जरूर कमेंट कीजिएगा।
तो अब मैं दिखाती हूँ कौन कौन। तो ये रहे उनके पापा और ये रहा मेरा बड़ा बेटा, छोटा वाला अंदर में रेडी हो रहा है। तो चलने के लिए हम लोग सब रेडी हो गए हैं। ये मेरा छोटा बेटा भी रेडी हो गया है, उसके पापा उसको थोड़ा मसाज कर दे रहे हैं। चलो रेडी। हमारा फोटो खींचा हुआ ले तो यहाँ पे हम लोग रिसेप्शन पार्टी में एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए मेरे पीछे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। तो हम लोग जाके थोड़ा उनके साथ देखिए वीडियो क्लिप उठाए, फ़ोटो उठाए। शादी में जाए और फ़ोटो ना उठाए, चाहे कुछ वीडियो ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो दुल्हन है उसका वीडियो मतलब फ़ोटो शूट हो रहा है। हम लोग फ़ोटो उठा लेने के बाद हम लोग इधर चले आए थे। तो हम लोग का पूरा फैमिली ही यहाँ पे आए हुए थे। मेरी ननद, नंदोई, मेरी जा, देखिए मेरी जा की बेटी है, मतलब गोतनी, ये मेरी छोटी गोतनी है। और इस रिसेप्शन पार्टी में मेरा ससुराल के हर एक सदस्य आए थे, क्योंकि ये हम लोग के मेरे पापा जी जो हैं उनके मामा ससुर के बेटी के बेटा का रिसेप्शन था। शादी में भी इनवाइट किए थे, लेकिन हम लोग शादी में नहीं गए थे। तो हम लोग का फ़ोटो वीडियो उठा लेने के बाद यहाँ पे हम लोग देखिए खाने के लिए सब कोई मिल के बैठ गए हैं, क्योंकि रात हो रही थी और हम लोग को जाना था। ज़्यादा रात हो जाने से कैब या रैपिडो कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी खाने के लिए बैठ गए। और यहाँ पे मेरा कोई भी वीडियो नहीं उठा दे रहा था, तो हम लोग खुद का ही वीडियो उठाना शुरू कर दिए। मेरी जा वही बोल रही थी कि तुम वीडियो ही उठा दो। मतलब क्या करें, जब कोई नहीं उठा देगा तो हमको तो खुद से उठाना पड़ेगा ना। खाना कंप्लीट होने के बाद अब मैं घर के लिए निकल दी। तो देखिए मैं घर किससे जा रही हूँ, रैपिडो करके, क्योंकि जाते वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ था। तो इसलिए मैं बोली रैपिडो कर दीजिए, मैं रैपिडो से जाऊँगी, आप लोग बाप बेटा बाइक से आइए। तो देखिए मैं रैपिडो करके अकेले जा रही हूँ और बाप बेटा पीछे पीछे मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जानते क्या हुआ, रैपिडो अपना हेलमेट लेना ही भूल गया था। हम लोग वही अफसोस कर रहे थे कि उसका बेचारा का जितना भाड़ा नहीं हुआ उतना का लॉस हो गया। इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं, हम लोग देने गए थे। तो अभी हम लोग घर डूब गए हैं। और देखे मैं किससे आई, जो कि जाने के टाइम इतना ही मतलब तकलीफ़ से गई। मैं बोली अब दोबारा मैं आपको बाइक से नहीं जाऊंगी, मुझे रैपिडो कर दीजिए। तो मैं रैपिडो से आई। अब मैं जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करती हूँ। उसके बाद तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट शादी पार्टी जो भी हो, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।